देखो, ये तीनों क्वेश्चन हैं सीरीज के, और सीरीज में हम लोग पहले पढ़ते थे कि अगर ऐसे दी जाए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, और ऐसी मान लो लास्ट दी गई 1/41 × 42। तो इन सीरीज का मतलब जो सॉल्व करने का तरीका वो ये है, पहले करो 1/डिफरेंस, जो भी अंतर हो, डिवाइडेड बाई, और सीरीज का रूल है कि पहले पद में से नीचे वाला अंतिम अंक कट कर दो और लास्ट वाले में से पहला अंक कट कर दो, फिर जो अंक बचे उनको लिख लो। पहली सीरीज में हमारे पास कौन बचेगा, 1/1, माइनस अंतिम वाले में से कौन बचेगा, 1/42। इसको सॉल्व कर दोगे, वही क्या आ जाता था, आंसर आ जाता था। सेम इसी तरीके से इन सीरीजों को करना, बस अंतर ये है कि इसमें 3 पद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन जो दिया है इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/डिफरेंस डिवाइडेड 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ये इसका फॉर्मूला बन के चलेगा। तो इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें पहले दिया 1/3 × 5, 3 × 5 × 7, 5 × 7 × 9 और अप टू 40, मतलब 20वां पद चाहिए मुझे। तो अगर 20वां पद लिखोगे तो इसका जो 20वां पद आएगा एपी से निकाल लेना, 1/39, 41 और 43, 20वां पद ये आएगा। तो अब अगर हम इस पर फॉर्मूला लगा दें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें लिखा है, मुझे पहले पद में से अंतिम टर्म काट दो और अंतिम पद में से पहला टर्म काट दो, उसके बाद जो बचे सब लिखना है। तो 1/डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमेशा पहले से लेके अंतिम के बीच में जो डिफरेंस है वो लिखना है। तो 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। पहले पद में क्या बचा हमारे पास, 1/1 × 3 माइनस लास्ट में से क्या बचेगा, 41 × 43, तो 41 × 43 ये बचेगा पद। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा 1/4, 1/3 माइनस, और इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणा कर लेना अपने कैलकुलेटर से, इनका गुणा आएगा, कहाँ गया कैलकुलेटर, 41 × 43, 1763, तो ये रहेगा 1/1763। अब लासा मासा के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये आंसर आएगा 1/4 1763 माइनस, और 3 का गुणा यहाँ होगा, डिवाइडेड बाई, आपस में दोनों का गुणा, 3 × 1763। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो 1/4, 1763 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1760, और नीचे दोनों का गुणा करोगे 1763 × 3, तो ये आएगा 5289। कितना आएगा, 5289। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 से जब हम कट करेंगे इसको, तो 4 से कट करने पे हमें मिलेगा 4 4 16, 4 4 16 और नहीं, हाँ 4 5 20, 400, रुकना एक बार, 4 4 16 0, 440। तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 440 डिवाइडेड बाई 5289। ठीक है, तो इसका आंसर पहला है। दूसरा क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन में जो समस्या अब है वही चीज़, अब समस्या सिर्फ इसमें है कि इसमें 2 सीरीजें चल रही हैं, मतलब एक 3 पदों की है और एक 2 पदों की है। तो पहला काम इनको अलग अलग करना पड़ेगा, ये क्लियर है। उसके बाद दोनों सीरीज को जोड़ेंगे। तो पहली सीरीज में लिखा है 1/1 × 3 × 5, अगला पद लिखा है 1/3 × 5 × 7। अब एक बात खुद सोचो, टोटल 20 पद हैं जिसमें से 2 सीरीजों को 20 पद हैं, तो मतलब 10 पद पहले वाले के होंगे और 10 पद दूसरे वाले के होंगे। अब अगर इसमें पद निकालोगे तो कितना आएगा, 1 3, तो 1 +
9 गुणे 2 18 और 19। तो अंतिम पद आएगा इसका 19, 21, 23। और एक सीरीज चल रही है 2 वाली, तो जो 2 वाली सीरीज है उस सीरीज को ध्यान से देखना एक बार। 2 वाली सीरीज में क्या चल रहा है, 1 बटे 4 गुणे 5, 4 गुणे नहीं 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे 4 प्लस 1 बटे 4 गुणे 7। तो इसका जब अंतिम पद निकालोगे तो देख लो, जिसमें जो ए पी चल रही है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो 1 और 4 के डिफरेंस पे चल रही, तो अंतर 3 का आ रहा और 10 पद चाहिए, तो 9 3 27 और 1 28। तो इसमें रहेगा 28 गुणे और 3 के अंतर पे रहेगा तो 31। ये इसका दूसरी सीरीज है। अब इनको सॉल्व कर लो उसी तरीके से। जब उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो इसमें पहले पद का पद हटा दो, इसमें पहला पद हटा दो, तो इनमें पहले पद और अंतिम पद के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 4 का, तो 1 बटे 4, 1 गुणे 3, तो 1 गुणे 3 माइनस 1 बटे 21 गुणे 23, ये रहेगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 बटे 4, 1 बटे 3 माइनस, और इनको अगर सॉल्व करोगे तो 21 गुणे 23, तो ये रहेगा 21 गुणे 23 483। अब सेम उसी तरीके से इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये रहेगा 1 बटे 4, इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये रहेगा 483, और माइनस के 3 का गुणा यहाँ करो आगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 483, तो इसी में हम डायरेक्ट गुणा करके लिख दे रहे, गुणे 3 1449, 1449। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 1 बटे 4 गुणे 3 माइनस हो जाएंगे 480, 1449, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120। तो आंसर इसका जो आया एक सीरीज का, ये आया है 120 बटे 1449। अब दूसरी सीरीज देख ले रहे। अब दूसरी सीरीज में 1 4 7 इसका अंतर चल रहा, मतलब अंतर 3 का है, तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और जब उसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखते थे, 1 बटे अंतर, अंतर कितने का चल रहा है, 3 का। अब अगर हम पहला पद हटाएंगे पहले में से और अंतिम में से पहला पद हटाएंगे तो ये रहेगा 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 31। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से रहेगा 1 बटे 3, 31 का गुणा यहाँ, 1 का गुणा यहाँ, तो ये रहेगा 31 माइनस 1 बटे 31, तो 31 माइनस 30, तो 1 बटे 3 गुणे 30 बटे 31, तो ये इससे जाएगा 10 बार, तो आंसर इसका रहेगा 10 बटे 31। अब क्वेश्चन ये कहता है दोनों सीरीजों का योग था, तो अगर दोनों सीरीजों का योग कर दें, अगर हम ये सीरीज फर्स्ट माने और ये सीरीज हम सेकंड माने, तो फर्स्ट सेकंड का जब सम करोगे तो 120 डिवाइडेड बाई 1449 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 31। अब पहले ध्यान दो, इसमें जो 1449 है ये 21 गुणे 23 गुणे 3 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वो नहीं होने वाला। पहले चाहो तो इसको 3 से काट सकते हैं हम लोग, ये वाला 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 40, 3 4 12, 3 8 24 और 3 3 9, इतना कट जाएगा। तो इसकी जगह पे हम चाहें तो ये लिख सकते हैं केवल इस वाले की जगह पे कि 40 बटे 483। तो अब सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो और मल्टीप्लाई करो। तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ये लिखा जाएगा 40 गुणे 31 प्लस 10 गुणे 483 डिवाइडेड बाई 483 गुणे 31। तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करके जब लिखोगे तो 4 एकम 4 और 4 3 12, इनका गुणा करके लिखोगे तो 4 8 3 0, इनका गुणा हम कैलकुलेटर से कर ले रहे, तो ये कितना था 483 गुणा 31,
ये रहेगा 14,973, ये हो जाएगा 14,973। ऊपर जोड़ोगे तो 14,973, 14,973 किसी में नहीं, एक में ही है, तो ये आंसर इसका कौन सा है, बी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में टोटल 4 पद हैं, तरीका वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो इसमें तो अंतिम पद दिया है, इसमें 12 गुणे 13 गुणे 14 और अंतिम पद इसमें होगा 15, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही तरीका है कि 1 बटे डिफरेंस। अब डिफरेंस लिया जाता पहले से अंतिम पद के बीच में, तो कितने का है, 3 का। इसको जब सॉल्व करोगे तो सेम वही तरीका, हमने क्या बोला था, पहले वाले पद से अंतिम टर्म हटा दो और अंतिम वाले में से पहला पद हटा दो। तो इसमें जो सीरीज बचेगी वो बनेगी 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई, इसमें से पहला पद हटाओगे तो 13, 14 और 15। इसको सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये आंसर आएगा इसका 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो 13 गुणे 14 गुणे 15। तो ये रहेगा 13 गुणे 14 गुणे 15, तो 2730। कितना रहेगा, 2730। अब सेम उसी तरीके से विपरीत गुणा करके लिख दो। इसका गुणा यहाँ लिखोगे तो ये रहेगा 2730। इसका गुणा यहाँ लिखोगे तो 6। आपस में गुणा करके लिखोगे तो 2730 और गुणा 6, तो ये हो जाएगा 16,380। ये हो जाएगा 16,380। जब आगे सॉल्व करोगे तो 1/3 और 30 में से 6 जाएंगे तो 24, तो मतलब ये हुआ आपका 2724 डिवाइडेड बाई 16,380, इतना बनेगा। यहाँ से जब इसको कट करोगे तो ऊपर 3 से कट कर रहा है तो काट दो। 3 से जाओगे तो 3 9 27 0 308, 3 8 24, इतना बना। इसको भी अगर आगे देखोगे तो बनेगा 908 डिवाइडेड बाई 16,380। चलो आगे देखते हैं। इसको काट देखो कितने से कटेगा, 2 से काट लो पहले। तो जब 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा 2 4 8, 2 पंचे 10 और 2 4 8 डिवाइडेड बाई 2 से काटोगे 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18 0। फिर 2 से कटेगा तो 2 2 2 4 और 2 7 14। फिर 2 से कटेगा 2 4 8 0, 2 9 18 और 2 पंचे 10। तो अब ये कटने वाला नहीं, तो आंसर आएगा 227 डिवाइडेड बाई 40 95। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। पर एक क्वेश्चन इसी में हम कर ले रहे हैं कि अगर सीरीज दी जाए तो सीरीज का डिफरेंस मतलब कोई भी सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखो, अगर दी जाए 1 गुणे 1/2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4, तो लास्ट में लिखा मान लो 41 गुणे 42। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, सिंपल सा मान के चलना कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। पहले वाले पद में से लास्ट हटा दो, लास्ट में से पहला पद हटा दो, तो बचेगा कौन सा, 1/1 माइनस 1/42। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सीरीज फर्स्ट है। अगर ऐसी ही कोई सीरीज जिसमें 3 पद दिए जाएं, 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 और लास्ट में मान लो लिखा है 1/12 गुणे 13 गुणे 14। तो सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं कि पहले में से अंतिम पद हटा दो और लास्ट वाले में से पहला हटा दो। उसके बाद सॉल्व क्या करेंगे, तो 1/, इनके बीच में डिफरेंस कितना था, 2 का। अब जो हमने सीरीज बची है उसको लिखना है, तो 1/1 गुणे 2 माइनस
1 जो लास्ट में बचा है 13 गुणे 14, यही होता है 3 के लिए। तो सेम इसी क्वेश्चन टाइप से होते हैं। ठीक है, चलिए।